हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स बच्चों ने पूछे थे कमेंट सेक्शन में, तो उन्हीं का रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया था, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, और एक और जो थंबनेल में जगह नहीं बची थी वो DOB है। DOB को लेकर यानी डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक है वो कितना रहने वाला है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आपका एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आ गया है। एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया है 36.25 और वाई ग्रुप का गया है 37.25। ठीक है ना। अगर आपने रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो आप सरकारी रिज़ल्ट से भी चेक कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। आपको अपना कैप्चा ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। उसके बाद में अब देखिए कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहा इस बार, इसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहा, देखिए सबसे पहला जो रीज़न है कट ऑफ बढ़ने का वो है आपका कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। आप ये मान के चलिए हर साल स्टेट बोर्ड से, CBSE बोर्ड से या अदर जितने भी बोर्ड हैं वहाँ से बच्चे 12th पास आउट करके आते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, वो सब ये मान के चलिए 50% कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और कंपटीशन के अंदर बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना। तो हर साल इतने बच्चे बढ़ते हैं, तो जिस जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी जो है इसका कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, उसके बाद में जब निगेटिव मार्किंग हुई तो कट ऑफ घट गया था, लेकिन अब कट ऑफ फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा जो रीज़न रहा वो रहा जो सेक्शनल कट ऑफ थी, क्योंकि इस बार क्या दिक्कत आई, इस बार जो था आपका फिज़िक्स ये मान के चलिए थोड़ा सा टफ था बस, अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं। और वाई ग्रुप की बात करूं तो रीजनिंग, क्योंकि वाई ग्रुप के अंदर रागा के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसमें से रीजनिंग। ठीक है, ये थोड़े से हार्ड लेवल के थे। एक्स ग्रुप के अंदर मैथ्स और इंग्लिश बिल्कुल इजी था। मैथ्स के तो बिल्कुल ये मान के चल लीजिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे, फॉर्मूला बेस बिल्कुल, और ऐसे इंग्लिश में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। एंटोनिम सिनोनिम्स भी इजी पूछे गए थे। रीजनिंग में आपका थोड़ा हार्ड पूछा गया था वाई ग्रुप के अंदर। तो जो ज़्यादातर बच्चे बाहर हुए हैं, ठीक है ना, वो एक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स से बाहर हुए हैं। अब वे फिजिक्स से बाहर हुए हैं तो इसलिए अब फिजिक्स में भी 7-8 नंबर सबके आ रहे थे इजीली, तो इसलिए कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, और बढ़ा के कितना कर दिया 10। ठीक है ना, तीनों के लिए 10-10, फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। ठीक है। इसी प्रकार वाई ग्रुप के अंदर बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी जो इंग्लिश का था वो 10 ही था और रागा का 15 था। लेकिन सेक्शनल जो ओवरऑल कट ऑफ था इसका भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया इस बार। ठीक है ना। तो ये रीज़न जो था कट ऑफ ज़्यादा जाने का, पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा लो रह गया। किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा उन्होंने एक सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड हो गया और बाकी नॉर्मल रहे। ठीक है ना। तो ये सब जो था कट ऑफ ज़्यादा रहने का कारण था। उसके बाद में देखिए जितने भी स्टूडेंट फेल हुए हैं, देखिए अगर आपकी एज लिमिट ही जो है फिनिश हो गई है तो बात हो रहा है। अगर आपके पास चांस है, और चांस किस किस के पास है उसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने जो है पिछले जो DOB ब्लॉक थे उनके एनालिसिस पर जो है और नई DOB बनाई है कि उसका जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, वो वहीं पर रहने वाला है। जिन जिन बच्चों का DOB ब्लॉक उसके भीतर पढ़ रहा है उनको ज़रूर चांस मिलेगा। ठीक है ना। तो जितने फेल स्टूडेंट हुए हैं वो क्या करें, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत रोकिए, और उसे जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वो अच्छा ही है। क्योंकि ये मान के चलिए पिछली बार से अगर आप पढ़ रहे थे, हालांकि वैसे तो आपने 60% सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा, तो उन्होंने लगभग 30% सिलेबस तो उनका फिर भी जो है तैयार है, अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है उन्होंने। उन्हें क्या करना है, सिर्फ 50% और पढ़ना है। क्योंकि अगर वह 50% और भी पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ मान के चल लीजिए 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस 80% सिलेबस से ही आपका जो है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों निकल जाएगा। टाइम भी आपके पास बहुत है,
क्यों टाइम बहुत क्यों है? क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कब होगा? वो आपका होगा सितंबर के अंदर। जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 15, 16, 17 सितंबर को हुआ था, तो इस बार भी सितंबर के अंदर ही कोई डेट पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो है कई मंथ है, आपके पास जुलाई है, ठीक है ना, अगस्त है, जून है, मई है और अप्रैल भी अभी आधा है आपके पास, ठीक है। तो आप अच्छे से आप क्या कीजिए, अप्रैल में रिवाइज़ कर लीजिए जो पिछला पढ़ा था, और अप्रैल के बाद में फिर नए से स्टार्टिंग कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको जो है सिलेबस ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। वरना अगर आप वही 1-2 महीना फॉर्म भरने के बाद पढ़ने बैठेंगे तो वही हाल होना है जो इस बार हुआ था। उसके बाद में आएगी कब वैकेंसी? तो वैकेंसी यानी फॉर्म आ जाएगा आपका 1-1.5 महीना पहले, सितंबर से। जुलाई के लास्ट में आप मान सकते हैं, या तो जुलाई लास्ट वीक में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आपका जो है ये आ जाएगा वैकेंसी। उसके बाद में अगर मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करूं तो आप ये मान के चल लीजिए 8,000 के समथिंग एक्स ग्रुप के अंदर हुए हैं और इतने कोई वाई ग्रुप के अंदर हुए हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में वही 4-5 हज़ार जो वैकेंसी आती हैं उतने ही लिए जाएंगे। तो इसलिए वैकेंसी पर ज़्यादा गौर ना करें, बस अपनी तैयारी पर फोकस करें। जो जिस सब्जेक्ट में आप वीक रहे होंगे, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका रहा होगा जिससे आप बाहर हुए हैं, क्योंकि इस बार सेक्शनल कट ऑफ से ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर, इसलिए कट ऑफ इनका हाई भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी सब्जेक्ट को अगर कम टाइम देंगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है ना, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की इंग्लिश ही वीक होती है, या तो इंग्लिश या फिजिक्स, मैथ सबका ठीक होता है ज़्यादातर, तो इंग्लिश और फिजिक्स इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।